सभी का स्वागत है आज का हमारा न्यू टॉपिक पर, जिसका नाम है सिम्पसन्स 1/3 रूल, जो मल्टी सेगमेंट और कंपोजिट सिम्पसन्स 1/3 रूल भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने आगे वाले वीडियो में देखा था कि सिंगल सेगमेंट सिम्पसन्स 1/3 रूल कैसे यूज़ करेंगे, कैसे उसका फॉर्मूला होता है और कैसे हम कोई भी इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक में क्या करेंगे कि मल्टी सेगमेंट सिम्पसन्स 1/3 रूल कैसे यूज़ करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, ये क्यों यूज़ करेंगे, और इसके साथ हम एक एग्जांपल भी लेंगे कि ऐसा हमारा जो इंटीग्रल दिया होता है उसको हम कैसे इस तरीके से इस रूल से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम फार्मूले में जाते हैं। फार्मूला में क्या है कि हम ये जो भी फार्मूला है b/a f(x) dx h/3 y0 कैसे निकालेंगे, एच कैसे निकालेंगे वो अभी हम बात करेंगे, आप टेंशन मत ना लिए। ठीक है, तो 4 और ऑड y जो y1 y2 y3 ऐसे होता है ना, उसमें से जो ऑड वाला जैसे कि y1 और y3 है, ये जो ऑड नंबर है उसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 इंटू रिमेनिंग y, और जो y लास्ट वाला y बताए y का वैल्यू वो ऐड करेंगे। अभी आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो एच इक्वल्स टू b माइनस a/n, ये फार्मूला है एच निकालने का। b इधर दिया होता है, a भी दिया होता है, n हम चूज करेंगे। n कैसे चूज करेंगे ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो n आप इवन ही होगा, n मस्ट बी इवन, आप ऑड नंबर n नहीं ले सकते। सिम्पसन्स 1/3 रूल कहता है कि आपको इवन ही लेना है भाई। ठीक है, तो उसके बाद x0 जो होता है वो a होता है, xn जो लास्ट वाला है x होता है, x का वैल्यू वो b होता है, और हम बीच वाला जो x1 x2 वो हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे। ठीक है, ऐसे हम x की वैल्यू भी फाइंड करेंगे और y की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल में जाएंगे। एग्जांपल में हमको ये इंटीग्रल दिया हुआ है और इस रूल यूज़ करो। ठीक है, हमारे पास सिर्फ ये है, तो हमारे पास गिवन क्या है, ये क्या है, a का वैल्यू है, और a क्या है, b का वैल्यू है। ठीक है, तो 0 क्या है, a का वैल्यू कितना है 0 और b का वैल्यू कितना है 4, और हमारा फंक्शन जो y वो कितना दिया हुआ है x² दिया हुआ है। ठीक है, तो आप समझिए, अभी तक तो कोई डाउट नहीं होगा। तो h निकालने के लिए हम क्या करेंगे, h इक्वल्स टू b माइनस a/n है। ठीक है, तो हमारा जो सिम्पसन्स 1/3 रूल कहता है कि आपको n लेना है तो इवन ही लो भाई, और नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, b कितना है 4 है, माइनस a कितना है 0 है, n कितना लेके आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 3 नहीं ले सकते हो, सॉरी 2 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, लेकिन अभी मैं लूँगा 4 लूँगा। ठीक है, 4/4 कितना आएगा 1 आएगा, कुछ ईजी भी होगा। ठीक है, जितना बड़ा नंबर लोगे उतना अप्रोक्सीमेट वैल्यू अच्छा आएगा और गुड आएगा और एक्यूरेट आएगा। ठीक है, ये बात भी आप समझिए। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एच भी है, एच है, और y0 एक वैल्यू नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले x0 का वैल्यू क्या है, x0 तो जो फर्स्ट वाला वैल्यू है a 0, x1 क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर, वो एच का है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग साइज। अब x क्या होगा कि जो फर्स्ट वाला x है उसमें 1 से इंक्रीज होते जाएगा, कब तक, जब तक x 4 ना पहुँचे। ठीक है, तो क्या होगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, x2 1 में फिर से 1 ऐड करेंगे तो 2, x3 फिर से 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, x4 कितना है 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 के बाद नहीं करना है भैया, क्योंकि 4 हमारा मैक्सिमम 4 का वैल्यू 4 है, मिनिमम 0 है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे फॉर्मूले के लिए हमारे को चाहिए y0 चाहिए भाई, y1 चाहिए भाई, y2 चाहिए, y3 चाहिए, y4 चाहिए। ठीक है, तो आपको फंक्शन दिया हुआ है, x की वैल्यू सीधी पुट करनी है। ठीक है, x² है तो x0² होगा इसमें, तो 0 की स्क्वायर कितना है 0, ऐसे ही आपको वैल्यू पुट करनी है। 1 का स्क्वायर 1, फंक्शन दिया हुआ है ना, उस x में आपको इस x का वैल्यू पुट करके कॉरेस्पॉन्डिंग रखना है। ठीक है, सिंपल है भाई। तो स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 3 इक्वल्स टू 9, 6 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो आपको सब कुछ आपको क्या हुआ,
अभी मिल गया। तो आप क्या करेंगे, फार्मूला में पुट करेंगे भाई। फार्मूला क्या है हमारा, आई, हमारा इंटीग्रल इक्वल्स टू क्या होगा, s/3 हमारा फार्मूला y0 प्लस 4 इंटू ऑड नंबर ऑफ y, अर्थात 1 2 3 4 0 1 2 3 4 में ऑड कौन सा है, ऑड 1 है और 3 है, y1 प्लस y3 प्लस जो लास्ट वाला है उसको भी प्लस करके y4 और 2 इंटू रिमेनिंग कितना है, y0 भी हो गया, y1 भी हो गया, y3 भी हो गया, y4 भी हो गया, रिमेनिंग y2 है, y2। फार्मूला सिंपल है भाई, केस भी नहीं करना है। फर्स्ट और लास्ट y को ऐड करो, 4 इंटू जो ऑड नंबर ऑफ ऑड y है उसको 4 इंटू ऑड वाला y है उसको ऐड करके 4 इंटू करो, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू रिमेनिंग जो भी होगा उस y को इधर ऐड करो, अगर कुछ होता तो प्लस करके इधर करने का, ठीक है। एच कितना है हमारा, एच कितना है भाई, 1 है, 1/3। y0 कितना है, 0 प्लस 4 इंटू y1 कितना है, 1 प्लस y3 कितना है, 9 प्लस y4 कितना है, 16 प्लस 2 इंटू y2 कितना है, 4, ठीक है। उसके बाद 1/3, 0 प्लस 9 प्लस 1 10 इंटू 4 40 प्लस 16 प्लस 4 इंटू 2 8, कितना आ गया, 56 फिर 64/3 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 21.33। मैंने आगे वाले जो सिंगल सेगमेंट व सिम्पसन्स 1/3 रूल था उसमें मैंने सिखाया था कि आपको कैसे चेक करना है हमारा आंसर सही है या नहीं। तो इधर भी आपको चेक करने के लिए सिखा देता हूँ। जो हमारा क्या है, हमारा जो इंटीग्रल है वो क्या है, 4 0 x² dx है, ठीक है। इसको आप एंटी डेरिवेटिव को फार्मूला लगाओ, क्या होगा कि x का पावर 1 से इंक्रीज होगा, x 2 + 1 और क्या होगा उसके बाद नीचे जो पावर है 2 + 1 होगा, ठीक है। इधर क्या होगा 4 मैक्सिमम मिनिमम 0 है, ठीक है। x 3/3 हुआ तो आप वैल्यू पुट करेंगे 4 और 0। इसमें क्या होगा कि x की जगह में आप क्या करेंगे 0 और 4 रखेंगे, पहले क्या रखेंगे 4 रखेंगे, 4 की पावर 3/3 माइनस 0 की पावर 3/3 होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा 4 की पावर 3 = 64/3 माइनस 0 = 64/3 विच इज इक्वल्स टू 21.33। आपका आंसर क्या है, सही है। आप आंसर ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। मेरे को लगता है आप लोगों ने पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स।